राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे गुरुदेव, मैं भगवान से मन चाहा वरदान प्राप्त करना चाहता हूं। मैं ऐसी कौन सी तपस्या साधना करूं जिससे भगवान स्वयं वर देने के लिए प्रकट हो जाएं? बड़ी अच्छी बात है। अर्थार्थी भी भक्त कहे गए भगवान ने कहा है। पहली बात तो ब्रह्मचर्य से रहो, दूसरी बात पवित्र आहार करो, वो भी अल्पाहार जिससे प्राण पोषण हो जाए, और निरंतर नाम जप करो, जो चाहोगे हो जाएगा। किसी की निंदा न करो, किसी की निंदा मत सुनो, अल्पाहार करो और ब्रह्मचर्य से रहो और निरंतर नाम जप करो। करके देखो, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। लेकिन खिलवाड़ नहीं कर पाना, कर लो। भगवान को साक्षात्कार करना खिलवाड़ नहीं, करके दिखाओ। ब्रह्मचर्य किसी भी तरह से खंडित नहीं होना चाहिए, वाणी में मौन, किसी की निंदा स्तुति नहीं होनी चाहिए, और निरंतर नाम जप और अल्पाहार भगवान की शरण में होके करो। मनुष्य शरीर मिला है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लगो ऐसा, ठीक है। निरंतर नाम जप करो, अल्पाहार करो, संयम से रहो, तब आप आगे बढ़ पाओगे परमात्मा। कितने दिन लगेंगे? जब तक भगवान न प्रकट हो। अब तो तुम्हारे पहले पाप नष्ट होंगे, हृदय पवित्र होगा। अब कितने जन्मों का कितना पाप का हिसाब है, वो तो जपते रहो। जब तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा तब प्रकाशित हो जाएंगे भगवान। जब तक भगवान न प्रकट हो तब तक करते रहो, निरंतर नाम जप करते हो। जन्म जन्म मुनि यतन कराए तुम्हें, तो एक ही जन्म की बात है। तो जन्म जन्म मुनि लोग यतन करते हैं, तब उस परमात्मा तत्व को प्राप्त कर पाते हैं। करो ऐसा, ठीक है। महाराज जी, इन्होंने लिखा मन चाहा वरदान, तो मन ही मर गया तब तो फिर मन ही मर गया तो नहीं। जैसे ध्रुव जी ने अटल पदवी की चाह की तो भगवान ने अटल पदवी दी, उनको अटल पदवी दी। तो अगर चाह करके चलोगे तो भगवान चाह पूरी, वो चाह तुम्हारी बनी रहेगी जब तक जब भगवान मिलेंगे तब वो चाह नष्ट हो जाएगी। तो भगवान उसे पूरी कर देंगे नष्ट होने पर भी। हाँ, पूरी कर देंगे। विभीषण जी कह रहे हैं भगवान से कि अब नहीं चाहिए। तो भगवान कहे पहले तो चाह की थी, तो कह रहे हाँ, उर्कच प्रथम वासना रही, पहले वासना थी। अब प्रभुपद सरित आपके प्रेम रूपी चरणों का दर्शन करके वो सब बह गई, अब नहीं। पर भगवान ने कहा नहीं, एक कल्प तक लंका का राज्य स्वीकार करो। ये जो चाह करोगे, हर इच्छा कछ दुर्लभ नहीं, भगवान की कृपा प्रसाद से सब पूर्ण हो जाएगा। तो लगो, हम तो ये बहुत अच्छी बात है, भगवान में लग करके वरदान चाहते हो। क्या वरदान चाहते हो? जी, वो चक्रवर्ती राजा। अब खैर चक्रवर्ती तो नहीं रह गया है, चक्रवर्ती रह ही नहीं गया है। चक्रवर्ती का मतलब होता है जहां से सूर्य उदय होता है जहां तक अंत होता है। अब तो कलयुग में चक्रवर्ती रह ही नहीं गया है। अब तो जो सतयुग आएगा उसमें बन जाए। हाँ, तपस्या करो, अगर भगवान चाहेंगे तो अन्य युगों में कभी ऐसा। कलयुग में तो चक्रवर्ती सम्राट पद का धीरे से काम खत्म हो चुका है। अब तो अलग अलग देश के राजा हैं, अलग अलग देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। तब तो ऐसा, अगर भगवान ही को प्राप्त कर लो तो कौन सब, फिर तो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी के दास हो गए, तो सब कुछ तुम्हारा ही है। छोटी चक्रवर्ती सम्राट पद बहुत छोटा है। देवराज इंद्र का पद, ब्रह्मा का पद भी जिस पद के आगे छोटा है वो है हरिदासत्व। भगवान के दासत्व को क्यों नहीं मांगते कि मैं सदैव आपके चरणों के समीप रहूं, आपको देखता रहूं, निरंतर नाम जप करूं, आपके प्रेम में रोऊं। ये बात मांगते। चक्रवर्ती सम्राट बहुत से हो गए, धूल दूसरित हो गए, कौन जानता है। इतिहास के पन्नों में लिखे रह गए, और उनके बने हुए जो महल थे वो खंडहर हो गए। क्या है चक्रवर्ती सम्राट? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, फायदा क्या? महाराज जी, इस प्रश्न का कोई अस्तित्व तो नहीं है जो कर रहा हूँ। आपसे वरदान मांगने के लिए बोला जाए कि भगवान के द्वारा, तो आप क्या मांगो? भगवान से खुद कहेंगे हम, तुम्हें तो क्या चाहिए। अगर हमसे भगवान कहे कि तुम्हें क्या चाहिए, तो हम पूछेंगे आपको क्या चाहिए। आप हमसे बोलो क्या चाहिए, क्योंकि मैं आपका सेवक हूं। आप आज्ञा कीजिए, आपको क्या चाहिए।
आपके नाम के बल से आपको आशीर्वाद देने की सामर्थ्य है। आपके नाम के बल से आपको आशीर्वाद देने की सामर्थ्य है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान। अब कुछ नहीं चाहिए, जो मिला वो बहुत कुछ मिला है। अब नहीं चाहिए। अब आप बताओ, आप कैसे खुशी रहोगे? आप सुखी रहो, आप खुशी रहो, आपके सेवक है, आज्ञा कीजिए, आपके नाम के बल से सब पूर्ण होगा। तो हम लोग तो श्री जी को आशीर्वाद देते हैं, प्रिया प्रीतम को आशीर्वाद देते हैं, तो क्या चाहिए हमसे? खेलो कूदो आनंदित रहो, बस ऐसे ही मुस्कुराते रहो, ऐसे ही रहो, खुश रहो, आनंदित रहो, बस आप प्रसन्न रहो। कोई लौकिक इच्छा नहीं रह गई हमारी। ये झूठे, ये सब झूठे सिक्के हैं। यहाँ क्या सच्चा है? क्या सच्चा है? कौन सा सुख ऐसा है जो कि वाह, बोलो क्या सच्चा है? रुपया का महत्व किस काम का? अच्छा, शरीर अस्वस्थ है तो किस काम का जीवन? अच्छा, शरीर स्वस्थ है तो कौन सा ऐसा भोग सर्वश्रेष्ठ? मलमूत्र के द्वार ही तो है। कौन सा ऐसा श्रेष्ठ सुख है? तो और कौन सा भोग रह गया? खाओ चाहे घंटा में शौच बन गया, दूध पियो चाहे जो जूस पियो, थोड़ी देर में मूत्र बन गया। कौन सा सुख है यहाँ? कौन सा सुख है? हमें ये बताए कि ये टाप का सुख है। टाप का सुख कौन सा है? कोई सुख नहीं, पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है इसी में। क्या मिलता है? तभी तो सुख की खोज तभी संपन्न होती जब भगवान मिल जाते हैं। इन सबसे सुख की खोज पर वह ज्ञान के कारण उसे लगता है कि हम ऐसे भगवान का आश्रय लो, भजन करो, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। इस युग में न सही तो अगले युग में जीव तो अविनाशी है, भगवान ऐसा बना सकते हैं। नाम जप करो। लखन गुप्ता जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, जब मनुष्य चाहता है कि मेरी लौकिक उन्नति हो और लोग मुझे जाने, तब भगवान वैसा विधान नहीं करते। और जब मनुष्य शरणागत होता है और कुछ कामना बाकी भी नहीं रहती उसके मन में, तो अपने को संसार से छुपाकर रखना चाहता है, तो भगवान उसको ना चाहते हुए भी कुछ लीला ऐसी कर देते हैं कि वो प्रकाशवान हो जाता है। वो अधिकारी अब वो संसार का कल्याण कर सकता है, क्योंकि उसकी कोई चाह नहीं है। वो संसार से भी मिलना नहीं चाहता। अब जो मिलना नहीं चाहता है उससे मिलाते हैं, मिलो और जगत का कल्याण करो, और सारा वैभव सुख सुविधाएं उसके चरणों में फेंक देते हैं, और उसको चाहिए नहीं। यही है, संतों ने कहा है, माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई। जो माधव को भजे तो माया चेरी होए। माया को सब कोई चाहता है, लेकिन श्री कृष्ण का भजन नहीं करता। अगर श्री कृष्ण का भजन करो तो माया आपकी दासी हो जाएगी। गुरुदेव, आपके प्रति प्रिया प्रीतम के सिवा कुछ नहीं चाहिए। हाँ, यही सार बात है। खूब नाम जप करो, खूब भगवान का नाम जप करो, वाणी गायन करो, लीला चरित्र सुनो, संतों का संग करो, परोपकार करो। इसी से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, इसी से प्रभु मिल जाते हैं। नाम जप में खूब रति करो, अधिक से अधिक मौन रहकर नाम जप करो। नाम जप से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। किसी से बात करने का मन नहीं। हाँ, ये भजन का फल है। भजन जैसे जैसे बढ़ेगा ना, वैसे वैसे बात करने का मन नहीं होगा। तो ऐसे ही जो कर्तव्य कर्म मिले हैं उनको करो, उदासीन होकर करो, ममता रहित होकर करो। यही बड़े बड़े महापुरुषों ने किया है कि रति नहीं है पर कर्तव्य कर्म है तो उसको करना है। तो ऐसे करो और खूब नाम जप करो। कौशिक जी, आचार्य, राजस्थान। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, माया क्या है? इस संसार में जीव चारों ओर माया से घिरा हुआ है, परंतु माया वाली चीजों से आसक्ति ना करना और प्रभु का चिंतन करते रहना, ये वैराग्य है क्या? या मतलब सब कुछ छोड़ देना, त्याग कर देना? माया को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, मैं अरु मोर तोर तय माया, जेहि बस कीन्हे जीवो निकाया। गो गोचर जहां लगू मन जाए, सो सब माया जानहु भाई। मैं मोर तय तोर, जहां तक मन जाए, इंद्रियां जाए, सब भगवान की माया है।
जो इंद्रियों से जो देखा जाता है, भोगा जाता है, मन से जो संकल्प विकल्प किया जाता है, ये सब भगवान की माया। मैं और मोर तोर तय माया, जेह बस की इन्हें जीव। जितना जीव है सब इस माया के अधीन है। अब जब तक मायापति भगवान का भजन नहीं होगा तब तक इस माया से कोई छूट नहीं सकता। वारी मथे घृत होए बरु, शिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पेल। बिना भगवान के भजन के इस माया से तरा नहीं जा सकता। गीता में भगवान ने कहा है, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। ये जो दैवी दिव्य माया है ये 3 गुणों वाली है, इससे सहज में पार नहीं हुआ जा सकता। मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें पार करवा दूंगा। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। मेरी शरण में आ जाओ तो माया से तुम तर जाओगे। तो भगवान की शरण में होकर भगवान का लीला गुण सुने, भगवान का नाम कीर्तन करे, भगवान का नाम जप करे, भगवान के प्रेमी महात्माओं का संग करे तो माया से मुक्त हो जाए। वैराग्य का नाम है, जो वैराग्य जिससे कहते हैं, आपने कहा वैराग्य। एक होता है कि हम भोगना चाहते हैं पर भोगेंगे नहीं क्योंकि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, इसे कहते हैं त्याग। यहीं से शांति शुरू हो जाती है, त्यागात् शांति अनंतरम। और भोगने वाली सब सामग्री पास है पर भोगने की इच्छा नहीं है, इसे वैराग्य कहते हैं। और भोगने की सामग्री है, ऐसी स्मृति भी नहीं रह गई, उसे उपरति कहते हैं। सबसे श्रेष्ठ उपरति होती है कि भोगने की सामग्री, ये भोगने की सामग्री है, ऐसी स्मृति ही खत्म हो गई। उसमें तो वैराग्य में ये तो रहता है कि भोगने की सामग्री, लेकिन इच्छा नहीं भोग की। उपरति में ये भोगने की सामग्री है, ऐसी स्मृति ही नहीं रहती। वो महापुरुष उपरति को प्राप्त हुआ, त्रिगुण माया पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो त्याग, वैराग्य और उपरति, ये तीनों एक क्रम है उसके उठने का। गुरुदेव, कभी कभार हृदय में नहीं आता लेकिन मैं खुद चला के त्याग कर देता हूँ कि मन में आ रहा है, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, पर त्याग करना है। हाँ बिल्कुल, करूंगा तभी आगे बढ़ पाऊंगा। मन का क्या है, वो तो धोखा देता रहता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही विवेक के द्वारा करना चाहिए। तृप्ति चौहान जी। श्री हरिवंश गुरुदेव। गुरुदेव, भगवान भगवत प्राप्ति के लिए दृढ़ता और वैराग्य होना चाहिए, वो अभी नहीं आ रहा और समय निकलता जा रहा है। अनुकूलता में दृढ़ता नहीं बनती और प्रतिकूलता में भी समस्या से निकलने का प्रयास होता है। ऐसे में महाराज जी कैसे शरणागति पुष्ट होगी? नाम जप, जितना अधिक नाम जप करोगे उतने ज्ञान, वैराग्य और प्रेम तीनों बढ़ता चला जाएगा। जैसे एक के केवल भोजन पाने से तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति होती है, ऐसे एक एक नाम जप करने से संसार से वैराग्य, भगवान में अनुराग और अपने स्वरूप का ज्ञान तीनों बराबर होता जाता है। खूब नाम जप करो, धीरे 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 दृढ़ता। नाम जप के बिना बिल्कुल सब बेकार। नाम जप हर साधन का मूल जड़ है। यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी, यज्ञों में सबसे बड़ी यज्ञ जप यज्ञ, राधा राधा राधा। कलयुग में कोई दूसरी गति नहीं है, साधना नहीं है जिससे भगवत प्राप्ति की जा सके या मनोकामना पूर्ण की जा सके। हरे नाम हरे नामैव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। 3 बार का नहीं है नहीं है नहीं है। कोई साधन ऐसा नहीं जो तुम्हें माया से मुक्त कर सके। हरे नाम हरे नामैव केवलम, केवल 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 भगवान नाम, भगवान का नाम ही तुम्हें माया से मुक्त कर देगा। तो वैराग्य, ज्ञान, प्रेम सब इसी से मिल जाए। खूब डट के जपो, जिद्दी स्वभाव बनाकर जपो। जितनी संख्या, एक नियत कर लो कि हमें 50,000 रोज नाम जप करना है, तो 49,000 ना होने पावे, 51 भले हो जाए। ऐसा जिद्दी स्वभाव रखो कि हम भोजन नहीं पाएंगे जब तक हमारी संख्या पूरी नहीं होगी। वही साधक आगे बढ़ पाता है। जो आज 20 माला किया, कल 10 माला किया और 2 दिन किया नहीं, वो
20 माला किया तो 19 नहीं होने देंगे, अब 20 ही चलेगा। अगर हमारा आज शाम तक नहीं पूरा हुआ तो हम भोजन तभी पाएंगे रात्रि में जब हम 20 माला कर लेंगे। ऐसा जिद्दी स्वभाव, नियम में दृढ़, तो फिर हम माया से पार पा जाते। भजन करो, भजन से ही पार होगा।